अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मजीद से इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। हमेशा की तरह आज भी मैं एक नया और यूनिक किस्म का उन्वान टॉपिक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे हम बनाएं। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि हाउ कैन वी बी फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश, कि हम अपनी अंग्रेजी के अंदर रवानगी को कैसे बढ़ाएं, हम फ्लुएंट कैसे बने अंग्रेजी के अंदर। तो इसका जो जवाब दिया जाता है वो ये है कि भाई रॉन्ग और राइट की परवाह किए बगैर आप बोलना शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता हमारी रवानगी भी बढ़ जाएगी और हम इनकरेक्ट से करेक्ट की तरफ चले जाएंगे। यानी ग्रामर के उसूलों का ख्याल किए बगैर हम बोलना शुरू करें। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले जब तक हमारे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा ये हमारे पास नहीं होंगी, तो हमारे पास माहौल तो इंग्लिश के बोलने का है नहीं, ये चीज़ भी नहीं होंगी, तो हम गलत और सही किसी किस्म की अंग्रेजी नहीं बोल सकेंगे। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा। तो हमारे पास जो पहला वर्ड है वो लॉन्ग है। लॉन्ग एडजेक्टिव है, लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग टेल, लॉन्ग स्टोरी। इसी तरह ये जो है लॉन्ग से भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा, लेंथ, लॉन्ग लेंथ, लॉन्ग लंबा, लेंथ लंबाई। और दूसरा वर्ड जो हमारे पास है वो है स्ट्रांग। स्ट्रांग मीन्स मजबूत। इससे भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए मजबूती, तो स्ट्रेंथ, TH आखिर में मिला दिया और दरमियान में वावल में थोड़ी बहुत चेंज कर दी। स्ट्रांग, स्ट्रेंथ, मजबूत, मजबूती। तीसरा वर्ड हमारे पास है वाइड, चौड़ा, विड्थ, चौड़ाई। इसी तरह ब्रॉड, ब्रॉड बड़ा, ठीक है, ब्रॉड ग्रुप, बड़ा ग्रुप, ब्रॉड से ब्रेड्थ, बड़ाई, ओके। और हाई, ऊंचा, हाई से क्या बनेगा भाई, हाइट, ठीक है। यंग, यंग से यूथ, यंग नौजवान, यूथ नौजवानी वाली कैफियत। और ट्रू सच, सच से फिर बना ट्रुथ, ट्रू से ट्रुथ बना। और वाइज से विजडम बना। और फ्री से फ्रीडम बना। और पुअर से पुअर, पॉवर्टी या पुअरनेस, पॉवर्टी या पुअरनेस, गरीब, गुर्बत, ठीक है। इसी तरह हम्बल, ह्यूमिलिटी, हम्बल, ही इज अ हम्बल मैन, ये आजिजी वाला इंसान है। लेकिन हम्बल को अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए तो हम क्या बनेगा भाई, ह्यूमिलिटी, आजिजी। इसी तरह भाई ये जो है शॉर्ट, शॉर्टनेस या शॉर्टेज। तो एक सवाल है, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर शॉर्टनेस और शॉर्टेज में क्या फ़र्क है। तो इसका जवाब ये है कि शॉर्टनेस जो है ये किसी चीज़ के छोटेपन को कहते हैं। ये कलम है मेरे पास, अगर ये इतना छोटा है तो इसको शॉर्टनेस, किसी की छोटाई, शॉर्ट मीटिंग, शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट पीरियड, किसी चीज़ के छोटेपन को यानी जाहिर करता है कि वो चीज़ अपनी ज़ात में छोटी है। लेकिन अगर किसी चीज़ों की कमी को हम बयान करना है कि भाई शॉर्टेज ऑफ शुगर, शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी उन चीज़ों की कमी है, शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल, शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो अगर चीज़ों की कमी को हम बयान कर रहे हैं तो शॉर्टेज इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी चीज़ की ज़ात के अंदर छोटेपन को हम बता रहे हैं तो उसको हम शॉर्टनेस कहेंगे। इसी तरह आगे चलते, गुड, गुड से गुडनेस बनेगा। जस्ट है, जस्ट सफाई सुथराई, फेयर कोई चीज़ हो, जस्टिस इंसाफ अदल, तो इससे क्या भाई, जस्ट से जस्टिस। इसी तरह भाई हमें प्रूडेंट, प्रूडेंट उसको कैसे, दूर अंदेश हो, अक्लमंद ज़हीन आदमी हो, तो भाई इस प्रूडेंट से क्या बनाएंगे, प्रूडेंस, दूर अंदेशी। और भाई वेकेंट, कोई चीज़ खाली जगह को शो करने के लिए हम कहते हैं वेकेंट, वेकेंट सीट, वेकेंट एडजेक्टिव है। वैकेंसी, तो इसके साथ है ब्रेव, तो हम इससे बनाएंगे भाई ब्रेवरी,
ब्रेव बहादुर, ब्रेवरी बहादुरी। तो इसी तरह इससे आगे चलते हैं वैन। वैन कहते हैं कि भाई फजूल चीज़, हद से बड़ा चढ़ाकर खुद को पेश करना या किसी चीज़ को पेश करना या कोई यूजलेस थिंग जिसमें कोई हकीकत ना हो। तो इससे हम बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैनिटी, फजूल, कोई फजूल बात। क्रूएल जालिम, ठीक है, क्रूएल्टी जुल्म, जालिम और जुल्म, क्रूएल मैन, क्रूएल्टी जुल्म, ठीक है। तो डार्क अंधेरा, डार्कनेस, डार्क नाइट, ये डार्क एडजेक्टिव, डार्कनेस। नावल कोई नई चीज, ये तो नावल ये एडजेक्टिव है, नॉवल्टी ये जो है नयापन, कोई नई पैदावार, क्रिएशन। तो आगे चलते हैं भाई सैन, सैन SANE, सैन। सैन का मतलब है कि भाई ज़हीन और दिमाग के एतबार से बिल्कुल फिट, सही फैसला करता है, दिमाग साउंड है उसका। तो भाई इससे सेन माइंड ये एडजेक्टिव, सैनिटी अक्लमंदी, साउंडनेस ऑफ माइंड, सेन से सैनिटी। बिटर कड़वा सख्त, बिटरनेस। और भाई डीप गहरा, डिप्थ। ह्यूमन, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग। अब ये क्या है भाई, ये एडजेक्टिव है, तो इससे बनाएंगे भाई ह्यूमैनिटी। इग्नोरेंट, 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 इग्नोरेंट का मतलब यह है कि भाई नजरअंदाज करने वाली कोई चीज, और इग्नोरेंस इसका मतलब है कि नजरअंदाजी। अगर हम इन अल्फाज के बदलाव को, चेंजेस को, उलट पुलट को हम सीख लें और ये बातें हमारे जहन के अंदर आ जाएं और इनको इस्तेमाल करना हम सीख जाएं, तो यकीनन हमारी अंग्रेज़ी बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।